हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज के वीडियो में मैं बात करूँगी कि कल किसी मेरे सब्सक्राइबर ने, वो बॉय है, उन्होंने ब्रदर ने एक मुझे कमेंट करके एक सवाल पूछा। मतलब उन्होंने कहा कि मेरे पर्सन के साथ कभी कभी 4-5 दिन में बातचीत हो जाती है, तो मुझे क्या उनसे बातचीत करना बंद कर देना चाहिए मेरा लेट गो विश से लेट गो करने के लिए। तो उनका ये सवाल था। तो मैंने वैसे तो उनको कमेंट में ही रिप्लाई कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है यही सवाल कुछ और लोगों के मन में भी हो, तो मुझे इस टॉपिक पर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। देखिए क्या होता है कि हमारी जो ना छोटी छोटी विशेज़ होती है, ये बात मैं पहले भी कुछ वीडियोस में कह चुकी हूँ कि हमारी जो छोटी विशेज़ होती है ना, मतलब जिनके साथ हम इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होते हैं, वो ना उनका लेट गो ना कब हो जाता है हमको पता भी नहीं चलता। वो हमको कब याद आती है वो विश, जब वो मैनिफेस्ट हो जाती है। मैनिफेस्ट होने के बाद हमको याद आता है कि हाँ, ऐसी तो मेरी विश थी, हाँ ये तो मेरी विश थी, मुझे ये चीज़ चाहिए थी, राइट। मतलब छोटी वाली विश का तो यूँ ही लेट गो हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है बड़ी वाली विश का लेट गो करना, बड़ी वाली विश को भूल पाना। भूल पाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब पूरी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप बहुत बड़ी विश को एकदम से भूल जाओगे, जैसे कोई याददाश्त चली गई हो, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, हमको उसको इग्नोर करना होता है, सिर्फ इग्नोर करना होता है। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा ठीक ठीक चल रहा है, ठीक है, मतलब शादी की कोई बात ही आगे नहीं बढ़ रही, आपकी आपके पर्सन के साथ कभी कभी बातचीत हो जाती है, चाहे वो हफ्ते में एक बार हो, 4-5 दिन में 1-2 बार हो, पर्सन की आपकी एक दूसरे से बातचीत हो जाती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे तो हमारा लेट गो हो जाएगा और लेट गो के बाद हमारी शादी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो शायद मुझे ऐसा लगता है आप गलत फहमी में हो। क्यों? क्योंकि यही चीज़ ना मैं सोचती थी, पता है। मैंने भी कई सारे वीडियोस देखे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जिसमें ये बोलते थे कि लेट गो करो, लेट गो करो, लेट गो करने से ही विश मिलती है। तो मुझे क्या लगता था कि हाँ, मुझे ना मेरे पर्सन से अलग हो जाना चाहिए, मुझे ना जय से बात करनी बंद कर देनी चाहिए। तो मैं ये सोचती थी, तो मैं क्या करती थी, जानबूझ के उनके साथ झगड़ा करती थी, मैं बहस करती थी, और मतलब हमारी बातचीत थोड़े 5-10 मिनट के लिए या एक दिन के लिए बंद भी हो जाती थी, लेकिन फिर से बात शुरू हो जाती थी। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं उनसे झगड़ा करूं और वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए मुझसे बात ना करे, फिर हमारा लेट गो हो जाएगा, फिर हमारी विश हमको जल्दी से मिल जाएगी, मैरिज मैनिफेस्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, लेकिन ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की, हर बार मेरी कोशिश फेल रही है। तो अगर आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेपरेशन है वो भी यूनिवर्स की मर्जी से ही होता है। आपका जो लेट गो है, मतलब कि आपका जो सेपरेशन है आपके पार्टनर के साथ, एसपी के साथ, वो यूनिवर्स खुद करवाएंगे आप दोनों का रीयूनियन करवाने के लिए, जैसा कि मेरे केस में हुआ, ठीक है। मैंने कोशिश कर करके मैं थक गई थी, फिर मैंने कोई कोशिश नहीं की इस तरह से लेट गो करने के लिए या फिर जानबूझ के सेपरेशन करने के लिए एसपी के साथ, जो कि अभी मेरे हस्बैंड है। तो फिर मैंने कोशिश करना छोड़ दी। फिर बाद में एक टाइम ऐसा आया जब यूनिवर्स ने खुद हम दोनों का लेट गो करवा दिया, और वो क्या सिचुएशन थी वो मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कैसे लेट गो हुआ था, फिर कैसे मुझे मेरी विश मिली, कैसे मैरिज मैनिफेस्ट हुई। तो बस मेरा कहने का टोटल मतलब यही था कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जानबूझकर पर्सन से या फिर जिस भी पर्सन को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में हमेशा के लिए, उससे मैं अभी कुछ टाइम के लिए बात करना बंद कर देता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक होगा या फिर ये वर्क करेगा, क्योंकि मेरे साथ तो नहीं किया था। तो आप भी ऐसा मत कीजिएगा। यूनिवर्स को उनकी प्लानिंग करने दीजिए, उनका काम करने दीजिए, आपकी विश ज़रूर मैनिफेस्ट होगी, आपका पार्टनर आपको ज़रूर मिलेगा। बस विश्वास रखिए अपने भगवान पर, अपने गॉड पर विश्वास रखिए, और खुद पर आप विश्वास रखिए, ठीक है। तो हो सकता है अगर कुछ लोगों का यही क्वेश्चन हो तो उनको भी जवाब मिल गया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।